वंदे सतां पूर्व त्रिनेत्ररूपम् मृत्युंजयो मां भवतं सदैव दिव्योऽवतान् पूर्वमदैव चित्तम् दोषोऽन्वतां पूर्व च विश्वनाथम्। आज विश्वनाथ की नगरी में और ऐसे विश्वनाथ जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अद्वितीय हैं, उनको मैं प्रणाम करता हुआ, भक्ति भाव से नमन करता हुआ आप सब लोगों के लिए कल्याण कामना करता हूं कि वे आप पर कृपा करें, आप पर स्नेह करें और आपके जीवन से भय, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा इस बार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर ही दें। ऐसा ही मैं भगवान विश्वनाथ से आपके लिए कल्याण कामना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। ये श्लोक शिवोपनिषद का है और आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, यह हमारे जीवन का एक सौभाग्य है। ऐसा सौभाग्य जो बार बार मिलता नहीं। एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, शरीर से भी, प्राणों से भी, आत्मा से भी और कई कई जन्मों के संस्कारों से भी। और ये संबंध इतने अधिक गहराई के साथ जुड़े हुए हैं कि हम चाहते ही नहीं कि अलग हों और कोई अलग करने की कोशिश करे तब भी अलग होना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि मैं इन दिनों में कुछ ऐसी चेतना, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसी तपश्चर्या प्रदान करना चाहता हूं जिससे कि आप स्वयं तत्क्षण अनुभव कर सकें। प्रत्येक कार्य का एक समय होता है और इसीलिए कहा कालो यम निर्विदाम कुलात लक्ष्मी। जो काल को पहचान लेता है, जो समय को पहचान लेता है और समय के अनुसार अपने आप को उपयोग कर लेता है, वह अपने आप में जीवंत जागृत चैतन्य और पूर्ण प्रभुत्व रूप हो जाता है, शिवमय हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है, स्वयं अपने आप में विश्वनाथ स्वरूप हो जाता है। और इसीलिए इस नगरी को काशी कहा गया, जहां उनके गले में हार की तरह गंगा नदी बह रही है, जिनके सिर के ऊपर से गंगा नदी प्रवाहित है, जिनकी आंखों में मृत्युंजय है तो कल्याण कामना भी है, और जो केवल देश और काल के बंधनों से भी बहुत दूर पूरे विश्व के नाथ हैं, स्वामी हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। मैंने लगभग सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, और जीवन में कई वर्षों तक मैं यहां पर बनारस में, काशी में रहा, एक सन्यासी के रूप में। और मैंने ये देखा कि जीवन में एक ऊंची छलांग अगर लगानी है
तो भारतवर्ष में कोई दूसरा स्थान नहीं है इस काशी के अलावा जहां पर एक आदमी बहुत ऊंचे से ऊंची छलांग लगा करके एक अद्वितीय व्यक्तित्व बन सकता है, तो केवल काशी में ही बन सकता है और कोई स्थान ऐसा है ही नहीं। यहाँ उज्जैन भी है, मथुरा भी है, हरिद्वार भी है, तीर्थ स्थान तो लाखों हैं, सैकड़ों हैं। मैं कुछ स्थानों की अपने आप में विशेषता होती है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका उपयोग साधक कर लेता है तो कर लेता है, और वो साधक तब कर सकता है जब उसका अटैचमेंट गुरु से होता है, विश्वास होता है, आपके मेरे बीच में एक संबल होता है, एक धैर्य होता है, एक अटूट श्रद्धा होती है, एक प्रेम होता है, एक अपनत्व होता है, एक ऐसा होता है कि कोई है जो मुझे सभी दुखों से मुक्त एक बार एक झटके में कर सकता है। और मेरे मन में भी आपके प्रति उतना ही प्रेम का एक गंगा प्रवाहित हो कि मैं एक बार में इनके मुरझाए हुए चेहरों को अपने आप में खुशियों से आह्लादित कर दूं, गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुरा दूं, एकदम से जाजुल्यमान बना दूं। ये चिंता मुझ में भी रहनी चाहिए। आप सुबह से बैठे हैं, मैं जानता हूं, और मैं भी सुबह से बैठा था, ये मैं भी जानता हूं। मुझे भी यहां कोई दूसरा कोई कार्य था ही नहीं। सुबह जल्दी उठे, 5 बजे गए, गंगा स्नान कर लिया, घर आ गए। मगर उसके बाद भी इस समय को व्यतीत इसलिए किया कि मैं यदि कुछ प्रदान करूं, यदि कुछ दूं, यदि मुझ में कुछ पात्रता है, यदि कुछ योग्यता है, तो फिर आपके सामने सिद्ध करके दिखाऊं। तो चैलेंज की सवाल नहीं है। यहां तो अपने आप में एक अटैचमेंट है, एक प्यार है, और प्यार में गणित नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता, लेखा जोखा नहीं होता। वहां तो कहा और मान लिया। वो कहे और मान लें, कुछ कहें तो सही, कहें और फना हो जाएं। वह मुंह से बोले और हम अपने आप में पूर्ण रूप से उनको विश्वास दिला सकें कि हम आपके ही हैं। चाहे आप हमें मारिए, तोड़िए, पुचकारिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, मगर कुछ ऐसा दीजिए जो हम दुनिया के सामने खड़े होकर कह सकें कि हम उन गुरु के शिष्य हैं जो अपने आप में अद्वितीय है और हम वैसे शिष्य हैं। ऐसा मैं भी चाहता हूं, ऐसा आप भी चाहते हैं। ये विद्वानों की नगरी है, ये पंडितों की नगरी है। यहाँ चारों दिशाओं में 4 उच्च कोटि के शिवलिंग हैं, और उनके मध्य में भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। और जिसके हृदय में भी शिव है, वह अपने आप में विश्वनाथ स्वरूप है। अगर पूर्ण रूप से हृदय में विश्वनाथ स्थापित हो सके, ऐसा जीवन में फिर कैसे हो सकता है? प्रश्न कैसे और क्यों और कब, ये प्रश्न खड़े होते हैं, स्वाभाविक है। मेरे सामने भी ये प्रश्न खड़े होते हैं कि मैं क्या और कैसे दूं। दोनों सवाल, क्या दूं और कैसे दूं। देने को तो हम भीख भी देते हैं किसी को, और देने को तो बहुत श्रद्धा के साथ में दंड लेट करके एक पुष्प भी भेंट चढ़ा देते हैं। मगर वो लाख रुपए भीख की अपेक्षा वो पुष्प अपने आप में करोड़ गुना ज्यादा प्रभावशाली है, महत्वपूर्ण है। इसलिए कि यह शरीर अपने आप में धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है, चाहे और नहीं चाहे। एक प्रफुल्लता है नहीं, तेजस्विता है नहीं, एक आनंद नहीं है, अंदर कोई ज्योत है ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है, और अंधकार में टटोलते हुए चलते जा रहे हैं। और ऐसा अंधकार में टटोलते हुए फिर कब तक चलेंगे? और इसके लिए कई पद्धतियां हैं। पद्धतियां का मतलब है रास्ते। साक्त रास्ता है, जगदम्बा की साधना के माध्यम से भी। वैष्णव साधना है, अवगढ़ साधना है, शैव साधना है। किस साधना के माध्यम से हम ऊंची छलांग लगा सकें? बार बार ये आना जाना, बार बार गुरु के चरणों में लिपटना, ये फिर कब तक चलता रहेगा? एक बार में ही आप जो कुछ देना चाहें एक बार में दे दें।
और आप आग में जलाना चाहें तो एक बार ही जला दें, एक बार भी गुलाब का फूल बनाना चाहें तो एक बार भी बना दें। ये बार बार आना और जाना, मिलना, ये तो प्राणों का संबंध है। न आप रह सकते हैं न मैं रह सकता हूं। मैं कुछ तो ऐसा बनाइए कि हम संसार में, समाज में सामने खड़े होकर बता सकें कि हम एक काशी में गए थे और हमने कुछ ऐसी साधना, ऐसी विधि, ऐसा ज्ञान, ऐसी दीक्षा, ऐसा प्रयोग और कुछ ऐसा प्राप्त करके आए हैं जो आप 10,000 वर्षों तक भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये आपको मैं दूं, तब मेरी विशेषता है। कल परम गुरुदेव की, कल परम गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, सिद्धा सतत परिवार की। हर हर महादेव। और ये जो उपनिषदों में, पुराणों में, पंडितों के मुंह से, ब्राह्मणों के मुंह से, यजुर्वेद के माध्यम से, सामवेद के माध्यम से ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि एक मनुष्य के शरीर में भी अपने आप में इतनी उच्चता प्राप्त हो सकती है कि एक कायाकल्प हो सकता है, पूरा शरीर परिवर्तन हो सकता है, अंदर एक पूर्ण, एक रोशनी प्रकाश पैदा हो सकता है, कुछ ऐसी चीज बन सकती है जो अपने आप में अद्वितीय हो, चाहे उसके लिए तरीका कोई भी हो, मगर सही हो। जो तो लोग शमशान में बैठ करके भी साधनाएं करते हैं। इस शैव साधना में अवगढ़ साधना ऐसी है। चिता पर बैठ करके भी हजारों यहाँ के योगी यति इस गंगा में बैठते हुए मुर्दों को लेकर के उसके सीने पर बैठ करके साधना किए। विशुद्धानंद जी और उसके पहले के लोगों ने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, और अपनी आंखों से मैं देखा है। मगर युग बदल गया है, अब वैसा संभव नहीं। किस लिए कि एक समाज के नियम है, एक देश के नियम है, एक यहाँ के प्रशासन के नियम है। तो उस समय योगी अपने आप में मस्त रहते थे और उनको साधनाएं जल्दी सिद्ध हो जाती थी, चाहे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ क्षणों में जाने की साधना, या सब कुछ जान लेने की साधना, या सब रोग को समाप्त कर लेने की साधना, या पूर्णता प्राप्त करने की साधना। मगर वे साधनाएं अपने आप में पूर्ण तांत्रिक साधना है। तो क्या तंत्र खराब है? यूं तो प्रत्येक चीज खराब है। एक आदमी राक्षस भी बन जाता है, एक आदमी देवता भी बन जाता है। आदमी वही है। एक चाकू सब्जी भी काट लेते हैं, एक चाकू, उसी चाकू से गला भी काट लेते हैं। चाकू वही है। मगर हम गृहस्थ हैं, हमारी पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, कन्याओं की शादियां करनी है। मगर कुछ तो ऐसा हो कि इन 3 दिनों में हम एहसास कर सकें, और 3 दिनों में से आधा दिन तो चला गया, और प्रत्येक क्षण का अपने आप में मूल्य होता है, महत्व होता है। उस महत्व को हम चूक जाएं, इसलिए 3 बजे तक आने के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि ठीक समय पर मैं आपको समझा सकूं कि मैं कल एक दिन में आपको क्या क्या दे सकता हूं, कितना प्रदान कर सकता हूं। देने को तो 1 सेकंड भी बहुत बड़ी बात होती है। एक गधे की तपस्या का अंश दिया और अपने आप में आप निहाल हो गए। एक क्षण लगा, एक ऊर्जा दी और आप अपने आप में एक छलांग लगाई, आकाश तक सिर आपका जाके लगा। उसके लिए कोई घंटों मंत्र जाप करने और माला फेरने से कुछ काम नहीं हो सकता। मगर हो तो जो कुछ भी हो वो अपने आप में अद्वितीय हो। गुरुदेव करें तो ऐसा करें। या एक ही घिसी पिटी लाइन पर चल करके जीवन कब तक पार हो पाएगा? और मैं भी आपको घिसी पिटी लाइन पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं। मैं भी ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं भी आपको बनिया नहीं बनाना चाहता हूं। मैं आपको एक चवन्नी और अठन्नी का आदमी नहीं बनाना चाहता हूं। बनाना चाहता हूं तो शेर की तरह बनाना चाहता हूं। अगर मुझमें क्षमता है तो फिर मैं कुछ बता के दिखा सकूं। और काशी से उत्तम कोटि की कोई चीज है ही नहीं। क्यों? काशी के बारे में कहा गया है कि विद्यात वदेय ज्ञान पूर्णत्वमेवं अद्वितीय श्रेष्ठम भवितम सदैवम शैवोद्वदाम पूर्णमदेव तुल्यम पूर्णोपि 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 पूर्णः। यदि कहीं पूर्णता प्राप्त हो सकती है तो केवल काशी में ही हो सकती है।
सब जगह करने के बाद में भी आदमी को काशी में आकर के पूर्णता ही प्राप्त हो सकती है। यदि पूर्णता प्राप्त हो सकती है तो केवल एक जगह है, इसलिए कि यहाँ के कण कण में हजारों हजार ऋषियों ने साधनाएं की हैं, तपस्याएं की हैं। समय के प्रवाह में यहाँ झूठ भी आया, छल भी आया, कपट भी आया, दुकानदारी भी आई। ये तो समय का प्रवाह है। मगर समय का प्रभाव हम पर क्यों व्याप्त हो? समय का प्रभाव व्याप्त नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि उसको उस जगह पहुंचाए साधक को जहां अपने आप में शुद्ध पवित्र चैतन्य होकर के वह सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता के साथ में खड़ा हो सके। सुबह स्नान करना क्यों जरूरी है? कोई जरूरत ही नहीं स्नान करना आपको, इसलिए कि स्नान करने के बाद में हम एक पवित्रता अनुभव करते हैं। हम किसी साधना के लिए अपने आप में तैयार होते हैं, यदि किसी कार्य करने के लिए सन्नद्ध होते हैं, इसलिए स्नान आवश्यक है। यूं आप 2 दिन साधना स्नान नहीं करें तभी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाएगा, मगर उसके लिए तैयार हो जाते हैं जिसके लिए, चाहे ऑफिस जाने के लिए हो, और चाहे साधना करने के लिए हो, चाहे मंत्र जाप करने के लिए हो। और हमारे जीवन में यदि कुछ इस श्लोक में जो बताया गया है कि काशी में ये सब साधनाएं शैव साधना के माध्यम से, और शैव का मतलब है पूर्ण रूप से शिवमय होता हुआ, नमः शिवाय की ध्वनि करता हुआ, अपने आप में पूर्ण चैतन्य बनता हुआ, अपने आप में मंत्रमुग्ध बनता हुआ, न तातो न माता न बंधु न भ्राता, कोई कुछ है ही नहीं संसार में। जब जाएंगे तब फिर उस संसार में उससे जुड़ेंगे, मगर कुछ अजीब से जुड़ेंगे, अजीब तरीके से जुड़ेंगे, नवीन तरीके से जुड़ेंगे। उनको कुछ एहसास होगा कि कहीं से आया है ये व्यक्ति, गया तो कुछ और था, आया तो कुछ और है। यह कुछ और होने की क्रिया के लिए कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ उस शैव साधना के माध्यम से, उस औघड़ साधना के माध्यम से, उस तंत्र साधना के माध्यम से, उस चैतन्य साधना के माध्यम से, जो किसी का अहित नहीं कर सके मगर अपने आप को बहुत ऊंचाई पर उठा सके। क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं कुल भौतिक देखी जाए तो 4-5 समस्याएं। बीमारी की समस्या है, मृत्यु की समस्या है, धन की समस्या है, और पारिवारिक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा की समस्या है, और धीरे धीरे बुढ़ापा होने की समस्या है। समस्या तो 4-5 तो है। और फिर हम शिवरात्रि के अवसर पर काशी में आए हैं, और जब आप जैसा समर्थ गुरु यहां हैं और हम जैसे समर्थ शिष्य आपके सामने हैं, दूर दूर से चल करके आपके सामने आए तो केवल यहां बाजार में घूमने के लिए नहीं आए तो केवल उसको हाथ जोड़ के भगवान नमः शिवाय करने से ही सब कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं आए तो कुछ प्राप्त करने के लिए आए। और यदि आप दे सकें तो कुछ दे सकें तो ऐसा दें, अद्वितीय दें, हम भी एहसास कर सकें कि हमने कुछ प्राप्त किया। एक अंदर से रोशनी फूटी, एक चेहरे से प्रकाश झरने लगा, एक ऐसी आभा महसूस होने लगी, एक चेहरे में एक तेज और प्रकाश पुंज बिखरने लगा। ऐसा कहीं मंदिर में भटकने से तो नहीं हो सकता, ऐसा गंगा में 10 बार स्नान करने से भी नहीं हो सकता। स्नान करना भी जरूरी है, आए तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने भी जरूरी है, मगर वह तो चेतना अंदर पैदा होनी चाहिए। रोशनी तो अंदर पैदा होगी तो बाहर फूटेगी, चेहरे से फूटेगी। वह ऐसा कुछ हो जिसके लिए चाहे सारी रात जागना पड़े, चाहे दिन जागना पड़े, चाहे आप 36 घंटे साथ बैठाएं, हम इन 36 घंटों का बलिदान कर सकते हैं। ये मैं आपकी वाणी को अपने शब्दों से बोल रहा हूं, क्योंकि वह वेदना मेरे मन में है, वह एक आपके प्रति अटैचमेंट, एक प्यार, एक गहराई तक डूबने वाला एक भावना आपकी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं आवाज देता हूं और आप दौड़ करके आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि आपको जो कुछ प्राप्त होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। वो इसलिए नहीं पा रहा है कि इस युग में आपके द्वारा मंत्र साधना नहीं हो सकती। इस युग में आप 4 घंटे रोज माला लेकर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि 10 बजे ऑफिस में जाना ही होगा, नौकरी पे जाना ही होगा, व्यापार पे जाना ही पड़ेगा। यहाँ द्वंद्व है, छल है,
छीना झपटी है, लूट खसोट है, मारपीट है, और उसके बीच में सांस लेना पड़ रहा है। दें तो आप ही तो कुछ दें। और इसीलिए श्लोक में बताया गया है कि भगवान शिव ही अपने आप में सही अर्थों में गुरु हैं। देवताओं ने कहा कि गुरु हैं तो केवल भगवान शिव हैं। देवताओं ने ऐसा क्यों कहा? देवता खुद समर्थ थे, तो देवताओं के जीवन में भी न्यूनताएं थी। भगवान शिव के जीवन में कोई न्यूनता नहीं है। वो अपने आप में एक ही व्यक्ति है जो सभी दृष्टियों से पूर्ण है। ओनली इंद्र हमेशा डरता है कि कहीं मेरा सिंहासन नहीं छूट जाए। एक मन में भय, एक संकोच उसके मन में है। अन्य देवताओं के मन में कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ भोग विलास है। सबके मन में कुछ न कुछ है, पर भगवान शिव अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, इसलिए कि उनके अंदर जो ज्योति है, ज्वालामुखी है, दावानल है, वो अपने आप में जलता रहता है। उस ज्वालामुखी को उठा के आपके सीने में डाल देना है, जिससे कि आप स्वयं अपने आप में पूर्ण दावानल बन सके और दुनिया को दिखा सकें। और इस बार भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल भर में कि 100 अगर शिविर लगते हैं तो मैं केवल 5 शिविरों में जाता हूं, बाकी 100 के 100 शिविरों में जाता था। अब 95 शिविरों में जाता ही नहीं, 95 शिविरों में तो जाता ही नहीं। धीरे धीरे ये रास्ता भी बंद कर दूंगा, मगर उससे पहले आपको अपने आप में उतना अद्वितीय बना करके फिर छोड़ूंगा। मझधार में आपको नहीं छोड़ पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने आप में ऐसा कोई दम्भ नहीं भरता हूं कि मैं कोई अद्वितीय युग पुरुष हूं या कोई महान हूं, या ऐसा घमंड नहीं है। गर्व तो है, गर्व तो है कि यहां से उच्च कोटि के योगी यति सन्यासियों के संपर्क में रहा हूं। यह गर्व है कि गंगा किनारे में साधना की है काशी में। ये गर्व है कि अपने आप में उन साधनाओं सिद्धियों को प्राप्त किया है जो अपने आप में अद्वितीय हैं, उन साधनाओं को प्राप्त किया, गर्व है। और ऐसे और भी कई सैकड़ों योगी यति सन्यासी हैं, मैं अकेला ही नहीं, मगर वे उस गुफाओं में बैठे हुए हैं जहां अकेले ही हैं। वो क्या काम के? मैं उनको पूछ रहा हूं कि आप गुफाओं में बैठ करके साधनाओं में आप हिमालय बन गए, आप सूर्य बन गए, वो हमारे क्या काम का? इन लोगों को फिर लाभ कैसे मिल पाएगा उन गुफाओं में बैठने से? उनके बीच में खड़ा होना पड़ेगा। आप सूर्य हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप विद्वान हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चैतन्य हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके अंदर अपने आप में पूर्ण ज्ञान का एक सूर्य है, ये बड़ी बात नहीं है। इन सबके हृदय में इतना उच्च कोटि का ज्ञान और चेतना बन सके कि ये जो समस्याएं, दुख है, दरिद्र है, कष्ट है, पीड़ा है, निपट सके और अपने आप में पूर्ण शिव में बन करके एहसास कर सकें कि जीवन क्या है, आनंद क्या है, मस्ती क्या है, चेतना क्या है और पूर्णता क्या है। वह इस शिविर में ही प्राप्त हो सकती है और इस शिविर में ही प्राप्त होगी, ये भी मैं आपको गारंटी से विश्वास दिलाता हूं। मगर ये कार्य कुछ नवीन पद्धति से होगा, नए तरीके से होगा। जिस तरीके से आज तक आप करते आ रहे हैं उस तरीके से संभव नहीं हो पाएगा। एक्सपेरिमेंट किया आप पर, इनको साधनाएं दूं, इनको मंत्र दूं, इनको ज्ञान दूं, और टेस्ट करने के बाद भी लगा कि अभाव फिर भी बना रहता है। कमी मुझ में नहीं थी, कमी आप में भी नहीं थी, कमी इस युग में है। युग बदल गया है तो आपको बदलना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा समय था 60 साल पहले कि यहां पर ताले लगाते ही नहीं थे। योगी यति सन्यासी पग पग पर आपको मिल जाते थे। आजकल भिखमंगे और भिखारी तो आपको मिल सकते हैं, पर कोई उच्च कोटि का योगी यति सन्यासी को मिल जाए, ऐसा मुझे एहसास नहीं होता। एहसास इसलिए नहीं होता कि मैं सुबह पहले गंगा स्नान करने जाता था तो सैकड़ों उच्च कोटि के योगी सूर्य के समान दीप्यमान दिखाई देते थे, मिलता था। आजकल दिए बताए लगाए हुए हैं, पास में बैठे हैं, यहाँ 5 रुपए चढ़ा दो, यहाँ 2 रुपए चढ़ा दो, ऐसा होता है। वो क्या कर सकेंगे? ये बदल गया है, युग बदल गया है। अब युग बदल गया है तो फिर हमें मंत्र भी बदलने पड़ेंगे, चेतना भी बदलनी पड़ेगी। ये नहीं तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा करना पड़ेगा, पर कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा फिर इस बार।
कुछ ऐसा हो कि अपने आप में अद्वितीय हो, चाहे आप गृहस्थ की दृष्टि से तंत्रमय हो, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, गृहस्थ के लिए उपयोगी हो। हमारी पत्नी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, सास हैं, ससुर हैं, जेठ हैं, भाई हैं, परिवार। मंत्र के माध्यम से तो मंत्र के माध्यम से हो, मगर करें आप। हम तो पात्र हैं, आप उसमें जो डालना चाहें डालिए, मगर पात्र को भर दीजिए। अब अधूरा मत रखिए पात्र को, जो कुछ चाहे आप चाहे करिए। और आज सुबह से बैठे बैठे चिंतन यही कर रहा था कि नेपाल से, बुरड़ से और बिहार से और सैकड़ों स्थानों से लोग आए हैं, और एक उम्मीद, एक आस, एक विश्वास लेकर के आए, एक चेतना लेके आए हैं कि इस बार उस घिसी पिटी लकीर से बंद करके वापस नहीं जाना है। मैं भी यही बैठे बैठे सोच रहा था कि शिष्यों को उसी ढंग से वापस नहीं लौटाना है। कोई आप नवीन पद्धति निकालिए, कोई तरीका निकालिए, किसी तरीके से आप जाने, ये आपका काम है, ये इनका दोष नहीं है। आपने बुलाया, ये आ गए, आप इनको आज्ञा देंगे कि तुम यहां से कूद जाओ, ये कूद जाएंगे, मगर आप उनके खाली पात्र को फिर आप भरिए, तब आप गुरु हैं, और तब आप एहसास कर पाएंगे कि ये मेरे शिष्य हैं। क्योंकि जब इनमें सूर्य प्रकाश पैदा होगा, तब मैं सही अर्थों में गुरु बन सकूंगा, तब सही अर्थों में आप शिष्य बन सकेंगे। ऐसा होना पड़ेगा। ये दर्द, ये एहसास, सुबह से यही चिंतन चल रहा था, यही विचार चल रहा था। इसके लिए दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आपको मैं साल 2 साल की तपस्या दूं, साधना दूं, मंत्र दूं और आप करें, तो ऐसा आपके द्वारा संभव नहीं है। अब किसी के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि समय इतना इजाजत नहीं देता, आपको आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता कि 2 साल तक माला फेर सके। तो फिर दूसरा रास्ता यह है कि आपके पास जो है, जब आप पूर्णता कह रहे हैं तो उस पूर्णता में पूर्णता मिला दें, तभी पूर्णता बनेगी। उस पूर्णता में से पूर्णता निकाल दें, तभी पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण का मतलब यही है, उसमें जितना निकाल दें तभी पूर्ण ही बने रहेगा। आप उसमें जितना डाल दें समुद्र में, उतना ही समुद्र बना रहेगा। अजान नदियां निकल जाए समुद्र में से तो ही समुद्र रहेगा, अजान नदियां आके मिल जाए तो ही समुद्र रहेगा। इसलिए आपके ज्ञान में से तपस्या में निकल जाएगा तो खत्म नहीं हो जाएगा, वो सामने वाला अपने आप में हैराती हुई गंगा नदी बन जाएगी। वो जरा लाखों लोगों का कल्याण कर सकेगी। आप में से प्रत्येक व्यक्ति गंगा नदी बन सके और करोड़ों करोड़ लोगों का कल्याण कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए।